अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आईसीटी गाइड का आईसीटी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग अपने इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल देखने जा रहे हैं कि ये कौन कौन से लेवल होते हैं और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए और कैसे हम इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने मैंने ये लिखा हो, स्विंग हाई, स्विंग लो, डेली हाई, डेली लो, वीकली हाई और वीकली लो, ये सारी चीज़ें आपके पास आपकी लिक्विडिटी होती हैं। उसके बाद भी मैंने ये देखूँ तो रेजिस्टेंस, रेंज, सपोर्ट, ये चीज़ें भी आपके पास एक लिक्विडिटी है, बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर ये लोगों को ट्रैप करते हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी चीज़ के अंदर ट्रैप हो के अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, पैसा अपना उनका ज़ाया हो रहा है। तो अब बेसिकली इन लेवल पे होता क्या है, जैसा कि अब जो रिटेल ट्रेडर है जिसको पता है कि मैंने रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँचे, मेरी यहाँ से सेल के लिए खुद ब खुद ट्रेड इस लेवल से सेल के लिए ट्रेड ओपन हो जाए। अब ये हमारे पास मार्केट जो है ना, ये एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम बना हुआ है, उन्होंने सेट किया हुआ है जो इस पे मूव कर रहा है। अब जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे पहुंचती है, अब उसके अंदर एक कोडिंग इस तरह की हुई है कि जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 5 बंदे यहाँ से सेल कर लें, एक मिसाल दे रहा हूँ, या 50 बंदे या 500 बंदे सेल कर लें, तो इस जगह पे एक बड़ी सी वेग बननी चाहिए। जितने लोगों ने यहाँ से सेल किया है उन सब के स्टॉप लॉस जो हैं वो कलेक्ट होने चाहिए। और ये मतलब जैसे कि 10 बार पैटर्न अब आपके पास रेजिस्टेंस बनी है तो 10 बार ये ऐसा होगा, नहीं, ये 10 बार ऐसा नहीं होगा, ये 10 में से 5-6 बार बिल्कुल आपके साथ यही वाला ट्रैप खेलेंगे। मार्केट जाएगी आपकी फेवर में, लेकिन क्या होगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा इस जगह पे, और जहाँ भी आपकी फेवर में रहेगी बाद में। ये अब जैसे ही रिटेल ट्रेडर जो है, जब इस एल्गोरिदम के अंदर जो वैल्यू सेट की हुई है या जो उन्होंने सेट किया हुआ है, वो यहाँ पे पूरा नंबर ऑफ ट्रेड या जो भी है वो यहाँ पे अब पूरी हो जाती है इनके पास। तो ये मार्केट अब जहाँ सेल रही थी, लेकिन एक बुलिश का मोमेंटम ऐसा शो कराते हैं कि जितने भी सेलर यहाँ पे थे सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया और अगेन सेल आना स्टार्ट होगी। अब लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे डर जाते हैं क्योंकि हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो अगेन जो रियल मूव मार्केट देती है, जब सब लोगों को यहाँ से निकाल लेती है और मार्केट के अंदर एक उसका अपना रियल मूव शुरू होता है, तो लोग उसके अंदर ट्रेड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पहले डरे होते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जैसे अब यहाँ पे एक सपोर्ट थी और सपोर्ट से आपको पता है कि क्या करते हैं, सपोर्ट से मैक्सिमम लोग जो हैं रिटेल ट्रेडर जो हैं वो सपोर्ट से बाय के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल बनी, लोगों ने यहाँ से बाय करना स्टार्ट किया। जैसे ही अब वो जितने नंबर ऑफ ट्रेड थे वो मार्केट के पास पूरे हुए, इसने एक सेल की कैंडल बनाई, यहाँ पे विग लगाई, लोगों के स्टॉप लॉस, इधर आके कैंडल क्लोज, और जितने यहाँ पे बायर थे, बायर के एसएल हिट हुए और मार्केट यहीं से आप हालांकि अब जाएगी हमारी फेवर में ही, लेकिन हमने इसने हमें क्या दिया, मार्केट ने हमारा तो स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है ना, यहाँ पे हमें तो कुछ नहीं मिला। तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का ट्रैप इस तरह बनता है, सपोर्ट का ट्रैप है। फिर आपके पास ये रेंज लिक्विडिटी होती है। रेंज लिक्विडिटी में क्या होते हैं, लोग ऊपर से सेल भी कर रहे होते हैं, नीचे से बाय भी कर रहे होते हैं। अब मार्केट यहाँ पे दोनों लोगों को ट्रैप करती है, बाय वालों के भी स्टॉप लॉस हिट करेगी, सेल वालों के भी स्टॉप लॉस हिट करेगी और जाएगी अपनी डायरेक्शन में। जैसे अब यहाँ पे रेंज बन गई, मैं आपको कहता हूँ एक रेंज बनी है और ये यहाँ से जब यहाँ से बाय गई है, ये इस तरह मार्केट अपना बुलिश का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रही थी, यहाँ से बाय जा रही थी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, एक रेंज बना ली। अब लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिनको लगी रेजिस्टेंस उन्होंने सेल किया, जिनको सपोर्ट लगती है वो यहाँ से बाय करते हैं। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आई, जिन्होंने यहाँ से, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट आती है, लोग यहाँ से अब थर्ड टच है ना, लोग ट्राई करेंगे। अब ऊपर से लोगों ने सेल भी किया हुआ है, थर्ड टच पे सेल किया हुआ है, लोग थर्ड टच पे और ज़्यादा बाय करेंगे। जब इसके पास इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड पूरे हो जाएंगे, थोड़ा सा मोमेंटम बुलिश का शो करा के सीधा डाउन, जितने भी यहाँ पे इंटर हुए स्टॉप लॉस हिट करेगी, यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके यहाँ से बाय जाना स्टार्ट कर। अब जो जिन्होंने सेल किया हुआ था, अब मार्केट ने स्विंग तो बनाया नहीं है कि वो अपने एस सेल ट्रायल करते, या कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो उन्होंने अपने बीच पे एस सेल लगा दिए,
ये स्पोर्ट ब्रेक हुई, लोगों ने यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग लगा दी, इधर एसएल लगा दिए। तो ये क्या कर गया, अब इसका बुलिश का टारगेट यहाँ तक था, इसने यहाँ तक बाय जाना था, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के सेल कर रहे हैं। अब इसने सेलर का, जिसने सेल किया था, जिसने यहाँ से बाय किया था, अब सेल तो प्रॉफिट में आ रहा कुछ ना कुछ, और यहाँ पे जिस लोगों ने थर्ड टच देख के बाय किया, मार्केट थोड़ी सी अगेंस्ट गई डाउन। यहाँ पे जितने इस लेवल से बाय किया, जिसने यहाँ से बाय किया, जिसने यहाँ से बाय किया, तीनों के स्टॉप लॉस हिट। अब जैसे मार्केट ने कैंडल ब्रेक की, लोग इसके अंदर सेलर और ज़्यादा एंटर हो जाएंगे, ऊपर भी रेजिस्टेंस थी, मार्केट अब डाउन ही जाएगी। यहाँ पे उसने और ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया, लोग और ज़्यादा सेल के एंटर हुए बाय। अब ये बाय कब तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अब यहाँ पे क्या लोगों को लगेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई थी हमारी, अब मार्केट किधर जाएगी, मार्केट अप ही जाएगी। लेकिन वो फिर क्या करेगी, लोग बाय करेंगे, यहाँ से सेल कर देगी, यहाँ से जाके फिर दोबारा अपनी बुलिश की मूव करेगी। तो ये अपने अंदर इस तरह के मार्केट ट्रैप बनाती है, ये वाले ट्रैप बनाती है। आपने इन ट्रैप से बचना है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे थी ना रेजिस्टेंस के, अब जैसे सपोर्ट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ, सपोर्ट बनी, आपने सिर्फ इस लेवल तक ट्रेड करना था, रेजिस्टेंस पे बनी तो फिर आप सपोर्ट को मतलब ट्रेड का मतलब कि सपोर्ट तक जब मार्केट आएगी आप सेल करोगे, जैसे सपोर्ट पे आएगी आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जैसे ये अब इसने रेजिस्टेंस पे जाना है ना, थर्ड टच के लिए जाना है, तो आप यहाँ से बाय करोगे, ना कि यहाँ से सेलिंग के अंदर ट्रैप हो गए। यहाँ से बाय करके यहाँ तक अपना टीपी लोगे और साइड पे, और जो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है स्विंग हाई स्विंग लो, डेली हाई डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, इनके ऊपर भी आप लोगों के काफ़ी सारे स्टॉप लॉस होते हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर कैंडल टू कैंडल ट्रेड करते हैं या वीक टू वीक ट्रेड करते हैं। तो वो कैंडल के बिलो या कैंडल के अप अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो ये अब जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए ना, इसी को आप मार्केट के अंदर से देखते हैं कि ये चीज़ हमें कैसे मिलती है मार्केट के अंदर से। अब ये हमारे सामने एक चार्ट है यूरो यूएसडी का, मैं इसको डेली के अंदर लेके जाता हूँ और आपको, ये हमारी पिछली मार्किंग थी आईटीएल वाली स्ट्रक्चर मैपिंग जो की थी, ये आईटीएल भी नहीं टूटा, मार्केट अपने आईटीएच की तरफ भी की है लेकिन वो भी नहीं तोड़ रही। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बना हुआ है, ये सारी एक रेंज है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट इस मार्केट को राउंड अबाउट यहाँ पे 12 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। लोग ऊपर से सेल भी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से सपोर्ट से बाय भी कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ देखो तो इसने जाना इस लेवल पे है। अब ये क्या करेगी, सेलर को पहले एक्टिव कराएगी, मतलब कि ये अपनी रेंज सेल पे ब्रेक करेगी, सेलर एक्टिव हो जाएंगे, जो बायर थे उनके यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस पड़े थे वो मार्केट हिट कर लेगी। जैसे हिट करेगी और कैंडल ब्रेक करेगी, लोग यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे तो ब्रेक हो गई है सपोर्ट, अब तो मार्केट ने डाउन ही जाना है, ऊपर भी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक नहीं हुई, लोग और ज़्यादा सेल के लिए आएंगे और ये यहाँ से ऐसा सिनेरियो बना के ऊपर की तरफ मूव करेगी जहाँ तक इसने ऊपर जाना है। अब इसने यहाँ पे बायर निकाल दिए कैंडल ब्रेक करके, जब ये सेलर यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेड करेंगे, सपोर्ट ब्रेक होने वाले और ऊपर से भी सेलर हैं, तो ये उनके अगेंस्ट जाएगी और सेलर को भी ट्रैप करेगी। यहाँ पे दोनों लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और ये बाय जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये वाली 2-3 कैंडल देखो, ये चीज़ यहाँ पे, अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपका पड़े है ना। अब आप मुझे बताओ ये आपकी सपोर्ट है या नहीं है, ये आपकी सपोर्ट ही है। और फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, मार्केट थोड़ा सा ऊपर से गई, अगेन जब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर पहुंची और यहाँ पे M5 के अंदर देखो तो रिटेल का एक पैटर्न भी बना हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको वो स्टार कहते हैं, बुलिश स्टार और बेरिश स्टार, पता नहीं कैसे कैसे पैटर्न के नाम है। अब लोग यहाँ पे कंफर्म बाय करेंगे, ये तो बाय जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभी शो भी करा रही है, देखो 2 कैंडल मोमेंटम के साथ इसने बाय की बनाई हुई है, शो भी करा रही है कि मैं बुलिश जा रही हूँ, मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि नीचे रजिस्ट सपोर्ट पड़ी है, सपोर्ट तो टूटेगी नहीं, मार्केट जाएगी ही जाएगी। जैसे ही लोग इंटर हुए, इसने यहाँ पे देखो सपोर्ट ब्रेक की, स्टॉप लॉस हिट किए और किस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में ही मूव की मार्केट ने। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये आपके पास थी सपोर्ट,
अब लोग यहाँ पे क्या समझ रहे थे, ये एफ था, ये देखो एफ भी था। और इधर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो यहाँ पे कोई मार्केट का ऑर्डर ब्लॉग या कुछ पड़ा होगा, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर भी कि मार्केट अब सेल जा रही है, यहाँ से नीचे स्पोर्ट पड़ी है और हम लोग स्पोर्ट से बाय करेंगे। अब देखो क्या उन्होंने स्पोर्ट से बाय किया, जैसे ही मार्केट फर्स्ट सेकंड थर्ड टच के लिए स्पोर्ट पे आई, लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाय किया, स्पोर्ट को टच करने पे बाय किया और स्पोर्ट के बिलो अपना SL लगा दिया। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक विग लगाई SL इसके बिलो जो थी स्पोर्ट, और उसके बाद कैंडल भी इसके नीचे ही क्लोज की कि लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे फंसाया जाए, सेल के लिए और ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया जाए, लोग यहाँ पे सेल करें। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जैसे और ज़्यादा सेल आ रहा है, इसने बुलिश की मूव लगाई, स्टॉप लॉस हिट किए और मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अब ये आपकी रेंज यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये आपका सपोर्ट का जो लेवल था यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये अब लाइव मार्केट का, अभी मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा था कि ये चीज़ नीचे ब्रेक होगी। अब देखो ब्रेक इसने की, M1 के अंदर स्ट्रक्चर देखो, आपका स्ट्रक्चर भी इसने शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे आपका होता है जो जिसको आप कहते हो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, या फिर आपकी ये जो सेलिंग की मूव यहाँ से आई हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है। M1 के अंदर ये सपोर्ट के लेवल आपके रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे M1 के अंदर रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई, लोग बाय करेंगे, लेकिन ये फिर सेल आ रही। लोग अब यहाँ से जैसे इस जगह से ये ब्रेक कैंडल के साथ हुई, लोगों ने सेल किया, लेकिन इसने क्या किया बाय के लिए। अब यहाँ पे देखो 3 कैंडल सेल आई, 3 कैंडल ही मार्केट बाय गई। पीछे कितना टाइम इसने रेंज बनाई, लेकिन 2-2 3-3 कैंडल के अंदर कितना ज़्यादा मोमेंटम दे के मार्केट मूव कर रही है। ये हमारी थी अब जो रेंज लिक्विडिटी। मैं अभी आपको और भी चार्ट दिखाता हूँ, और ये हमारे चार्ट जो हैं ये बिल्कुल ही मतलब ऐसे समझ लो कि अभी के हमारे चार्ट चल रहे हैं। ये आज की हमारी लाइव ट्रेड थी जो कि अभी आपके सामने चल रही है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने कैसे ट्रेड प्ले की और इसका सिनेरियो क्या था और क्यों हमने ट्रेड ये ली। अब ये हाई पड़ा था, ये एक हमारे पास क्या थी, रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक हो गया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंची, अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं ना, लेकिन इसने क्या किया, जो मैंने बताया कि ये लोगों को ट्रैप करेगी। कैसे ट्रैप करेगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी। यहाँ पे अब इसने देखो H1 की 3 कैंडल और तीनों कैंडल इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बनाई है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल में फिर डाउन आई और इसने अपना कंटिन्यू ट्रेंड स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको इस जगह से सेल क्यों किया, हालांकि मेरा फाइनल टारगेट तो ये है, लेकिन मैंने उधर ऊपर भी क्यों अपनी TP लगाई हुई है, हालांकि इसको नीचे आना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, और ये चीज़ आप नोट कर लेना, लिख लेना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट हर सूरत में इसको तोड़ेगी और लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी है और आपने लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, ना कि लिक्विडिटी का ईंधन बनना है। अब ये वाला सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि मुझे पता था मार्केट के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। ये क्या थी, रेजिस्टेंस थी, हालांकि मैंने क्या किया हुआ है, रेजिस्टेंस से मैंने भी सेल किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट इस पर पहुँची, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या लगा था, स्टॉप लॉस। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब उनके टारगेट भी यही होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब लोग दोबारा इसके अंदर इंटर होंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो सोचेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। वो अब यहाँ से जैसे मार्केट आई, इसको बाय के लिए ट्रेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कैंडल जो है वो देखो तो अंदर क्लोज हुई है ना, वो यहाँ से बुलिश के लिए एंटर हो जाएंगे। अब फिर मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा बाय का मोमेंटम दिया और SL हेड, लोगों ने फिर यहाँ पे ट्रैप। और अब मैं जो ट्रेड करता हूँ मेरी 1/2 की ट्रेड होती है, यहाँ पे मेरे अब टारगेट हिट हो गया, लेकिन मैंने ये वाला अपना TP लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, सारी की सारी लिक्विडिटी है। और अगेन देखो इतनी मूव करने के बाद भी मार्केट ऊपर गई है और
आपका फेयर वैल्यू गैप। इंशाल्लाह मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा। उसके अंदर टैप किया, यहाँ से फिर डाउन। अब ये आपके पास आज की करंट की मार्केट, आप ये नीचे मैं इधर कर्सर कर रहा हूँ, आप नीचे टाइम देखो, आज का ये करंट का टाइम है। इसी टाइम के ऊपर मैं अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेम इसी टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई हो कि अब मैं आपको वीकली का बता देता हूँ कि वीकली यहाँ पे क्या सीन होता है। ये मैं आपको वीकली का चार्ट भी यहाँ पे शो करके बता देता हूँ। ये मेरे पास 1 वीक का चार्ट है। मैं सारी चीज़ें पहले जो पढ़ी हैं ये रिमूव कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। अब मैंने क्या बताया था कि आपका वीकली हाई के ऊपर क्या होते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपके क्या थे स्टॉप लॉस से, मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट किया, ऊपर से FVG भी था, 2 चीज़ें मिली कन्फर्मेशन के लिए, सेल साइड डन। अब आपका ये भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी। जैसे एक मार्केट ने कैंडल ओपन की वीकली की, नीचे लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद बुलिश अगेन। जो इसका हाई और इसका लो था, हमारे पास क्या होते हैं हाई और लो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना ये चीज़ें क्या होती हैं। ये सारी हमारे पास लिक्विडिटी के लेवल होते हैं ना। अब मार्केट जब सारी चीज़ें क्लियर कर रही है, सेल साइड की भी लिक्विडिटी हो गई, तो हमें क्या चाहिए था बाय। अब बाय का जो ये वीकली कैंडल था इसका हाई रहता था, अभी हाई इसका स्वाइप नहीं हुआ। सेल तो तीनों कैंडलों का सेल साइड स्वाइप हो चुकी है, लेकिन बाय इसकी भी रहती थी, बाय साइड की लिक्विडिटी इसकी भी रहती थी। मार्केट दोनों की लिक्विडिटी लेके क्या मार्केट कर रही है, सेल। अब फिर दोबारा देखो, ये लो था, जैसे वीकली ओपन हुआ इसने लो की लिक्विडिटी ली और अगेन क्या कर रही, यहाँ पे बुलिश हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी थी जो कि यहाँ पे कलेक्ट की। अब फिर दोबारा न्यू वीक के अंदर क्या कर रही है मार्केट, बाय की लिक्विडिटी ली, उसके बाद सेल साइड की हमारे पास ये लिक्विडिटी थी जो कि अभी मार्केट की रहती है, इसने सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी है। इसके बाद फिर जो यहाँ से रिवर्स हो गई सेल साइड की लिक्विडिटी, अब ये रेंज के अंदर पड़ी है ना, अभी तक रेंज ब्रेक नहीं हुई। जब यहाँ से यहाँ तक की रेंज बन चुकी है ना आपकी, इससे इस कैंडल के बीच में ये लो ये हाई, ना ये लो ब्रेक हुआ है ना अभी तक ये हाई ब्रेक हुआ है। ये अब आपकी इंटरनल जिसको रेंज आप कहते हैं वो चीज़ अब आपकी बनी हुई है यहाँ पे। अब इसी को 1 डे के अंदर देखो, यहाँ पे 1 डे के अंदर क्या कर रही है। अब ये देखो, इस कैंडल का लो स्वाइप, मार्केट डन। इस कैंडल का हाई स्वाइप, हाई जैसे मार्केट ने स्वाइप किया फिर डाउन, फिर मार्केट का हाई बना लो बना। अब मार्केट हाई स्वाइप कर रही है और फिर दोबारा सेलिंग पे आई। जैसे मार्केट ने इसका हाई लिया, ये हाई बना, ये देखो यहाँ पे ये हाई था। नेक्स्ट कैंडल ने अब इसका हाई तो स्वाइप नहीं कर सकी, लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले सेल साइड को क्लियर किया। उसने पहले अपनी जो ये सेल साइड की लिक्विडिटी इसकी पड़ी थी ये वाली, इसने ये लिक्विडिटी उठाई और इसी वीक किसी डेली के अंदर ही बुलिश की भी लिक्विडिटी मार्केट ने हिट कर ली, फिर सेलिंग के अंदर आ गई बाय सेल। तो इस तरह ये अब आपकी जैसे यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी थी, ये जो हमारी सेल वाली कैंडल थी, मार्केट ने इसको हिट किया और सेल आ रही थी, और इस कैंडल को भी हिट किया जो ये वाली कैंडल थी, इसके भी लिक्विडिटी उठाई और अभी बाय जा रही थी। अभी इसके अंदर एक और चीज़ चेक करना, अब 4 आवर का है ना, मार्केट अपने हर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देती है, हर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट मूव करती है। मार्केट ये नहीं कि अब आपका H4 का स्टार्ट हुआ तो वो H4 के ही सारे हाई और लो कलेक्ट करेगी, नहीं, वो डेली को भी लेके चलेगी, वीकली को भी, मंथली को भी, M1 को भी, हत्ता कि आपके M1 के अंदर भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी फास्ट हो रही होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये सेल साइड हुआ, मार्केट के पास अब ये हाई था, पहला हाई जिसको मार्केट ने स्वाइप किया। अब उसके बाद जो लो बना हुआ था वो यहाँ पे लो था। अब जब हाई स्वाइप हो गया है, और हाई भी कैसे स्वाइप हुआ है, हाई के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा था, FVG भी पड़ा था, हाई भी स्वाइप हुआ, FVG भी स्वाइप हुआ। यहाँ पे अब आपके पास सेल की ट्रेड भी थी, अब वो भी आप देखें कैसी है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ से सेल क्यों किया था। और ये मार्केट है, इसके अंदर हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम 100% आपको कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये मार्केट ऐसे मूव करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, नहीं। हम सिर्फ इनके जो फुटप्रिंट बनाते हैं ना, जो एल्गोरिदम है, हम उनके ऊपर चल के, उनके मार्केट के अंदर उनकी कंडीशन देख के हम ये सारी चीज़ें का आइडिया लगाते हैं कि ये चीज़ कैसे मूव करेगी। अब ये चीज़ देखो,
ये आपके पास एक, अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का, जिसको मैं 5 मिनट के अंदर आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे हाँ ये पड़ा है हमारे पास। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है और उसने कैसे लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे बाय और ये मार्केट का क्या था, सेल था। अब यहाँ पे भी लोग बाय किया लोगों ने, क्योंकि रेंज तो ये थी ना। ये अब देखो इस जगह पे रेंज ब्रेक हुई है, ये वाली रेंज सेल साइड पे यहाँ पे ब्रेक हुई। लोगों ने क्या किया, बाय किया। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस पड़ी थी। अब लोग यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं, बीच में बाय भी कर रहे हैं। अब बायर ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सपोर्ट से मार्केट उठ रही है ना। अब मार्केट क्या करती है, जितने लोगों ने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस हिट किया। और कैसे कैंडल में, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इस तरह की विग बना के भी आपको स्टॉप हंट कर सकते हैं, आप कैसे हिट कर सकती है। उसने विग बनाई, लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, जा किधर रही है, बाय जा रही है। अब जो लोग यहाँ से इस रजिस्टेंस से सेल करके बैठे थे, उन्होंने तो स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट के अंदर ये भी एक सपोर्ट का लेवल बन गया। अगेन लोग यही सोचेंगे कि ये सपोर्ट ब्रेक हुई है और मार्केट मतलब विग बनी है, अब तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, और अगेन भी सपोर्ट बन गई है। अब लोगों ने फिर यहाँ से बाय करना स्टार्ट किया, क्या हुआ, मार्केट अगेन स्टॉप लॉस हिट कर रही है। आपने अब ये चीज़ करनी है कि आपने, जैसे अब मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करूँगा, लेकिन इस जगह से बाय नहीं करूँगा, हालांकि मार्केट बाय गई है। जैसे डायरेक्ट मूव आ रही है ना, डायरेक्ट मैं इंटर नहीं होऊंगा, या आप अपनी कन्फर्मेशन देखो, अपने आप को कन्फर्म करो। कब तक, जब तक आपकी वहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर नहीं हो जाती। अब देखो यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ से लोगों ने बाय किया, किधर के, हाँ यहाँ से इस लेवल से लोगों ने बाय किया ना, लोग तो यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इस लेवल को ट्रेड करता तो कैसे करता, और इसको कैसे हम लोग इस ट्रैप से बच सकते थे, और कैसे इस ट्रैप को हम लोग ट्रेड करके प्रॉफिट बनाते हैं अपनी। तो मैं भी वो चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो आपका लेवल। अब देखो ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई है मार्केट ने सेल के लिए, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इस लेवल पे। अब जैसे ही ये प्रीवियस कैंडल का आप देखो तो मार्केट ने इसको सर्वाइव किया। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल जो थी, ये थोड़ी सी मार्केट ने सर्वाइव की। और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट आपको होता है ना कैंडल, अब ये बाय जा रही थी तो इसकी जो लास्ट सेलिंग मूव थी वो क्या था, वो हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी था। जैसे कैंडल ब्रेक हुई आप देखो तो अगेन मार्केट आपके लेवल के अंदर, ये वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली देखो, ये जो बीच में कैंडल है, ये अगेन अंदर आई है आपके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में। और आप देखो तो 1/2 आपका टारगेट होता है, तो आप अपना टारगेट 1/2 डन करो और मार्केट से साइड पे। वरना आप इसको देखो तो इसने तकरीबन 1/5 की या 1/6 की इसने आपकी टीपी डन की है। और फिर दोबारा उसने वहाँ से सेलिंग क्यों लगाई, वो वहाँ से इतनी ज़्यादा सेल क्यों आ गई, क्योंकि अब तो उसको बाय जाना चाहिए था ना, उसने अपनी रेंज ब्रेक की है सारी। अब वो क्यों यहाँ से सेल लाई, उसका रीज़न ये पड़ा है, ये देख रहे हो, ये हाई। अब एक तो लोग इसको रेजिस्टेंस समझ रहे होंगे, और रेजिस्टेंस समझ के लोगों ने सेल किया होगा। अब मार्केट क्या कर रही है, जैसे रेजिस्टेंस पे आई लोगों ने सेल किया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ से बाय कर रहा था, लेकिन रिटेल यहाँ से क्या सोच रहा था, सेलिंग के लिए सोच रहा था। मार्केट ने कैसे गेम चलाई, रिटेल का स्टॉप लॉस हिट, और मार्केट कैसे मूव करे, ये जो इसके प्रीवियस लेवल पड़ा था यहाँ पे, जैसे मार्केट इस लेवल को टैप करती है। और अगेन आप देखो तो M5 के अंदर यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाते इस लेवल से सेलिंग के लिए, और इसके टॉप के ऊपर आप अपना स्टॉप। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप कैसे कंफर्म करोगे कि लिक्विडिटी हो गई। अब ये 15 मिनट की कैंडल थी ना, 3-4 कैंडल ऊपर क्लोज हुई, लेकिन यहाँ पे देखो एक आपके पास सपोर्ट थी ना, अब रेजिस्टेंस थी, सॉरी। और यही चीज़ मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली उसने उस लेवल पे क्या किया था, और कैसे आप वहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग की मूव कैसे कैच कर सकते थे।
अब मैं इसको एक दफ़ा कट कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास चार्ट था ना, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये बड़ी मूव थी जो इसने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली। अब लोग यहाँ से रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, लोग जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुँची, अपनी रेजिस्टेंस पे यहाँ से क्या किया, सेल। और उन्होंने ये चीज़ सोची कि प्रीवियस कैंडल भी ऊपर क्लोज हो चुकी है, बॉडी अंडर क्लोज हुई है, तो हम प्रीवियस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं जो कि यहाँ पे जाके बनता है और हम इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट अब वो स्कैल्पिंग करेंगे, वो बड़े स्ट्रक्चर को सोचेंगे ही नहीं, वो छोटी ट्रेड के लिए एक्टिव होंगे, क्योंकि M1 का टाइम फ्रेम, M1 का चार्ट है ना, वो छोटी ट्रेड के लिए इंटर हो गए। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना। अब ये कैंडल डाउन क्लोज हुई, हमें क्या चाहिए थी, लास्ट बाइंग मूव, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए। ये जो हमारी बाइंग मूव थी ना सेल आने से, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी थी हमारी। आप जब ये वाली दो कैंडल भी क्लोज हो के बॉडी नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे अगेन मार्केट अप गई, ये देखो बॉडी इसके बिलो क्लोज हुई है और मार्केट ने अगेन आपकी कैंडल बनाई। जब आपकी कैंडल बनी, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका टारगेट नीचे लिक्विडिटी होती है। अगर आप उस चीज़ को भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ये आपने पढ़ा होगा, आपका होता है ब्रेकर ब्लॉक, इसको बोलते हैं ना, वेग टू वेग भी आप इसको कर सकते हो, आप इसको बॉडी टू बॉडी भी ऐसे मार्क कर सकते हो। तो जैसे मार्क, अब ये आपकी कंफर्म ट्रेड थी, बीच में FVG भी मिल गया। जब ये दोनों सेटअप ब्रेकर ब्लॉक और प्लस FVG, तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब आप अपना स्टॉप लॉस सिर्फ इन 2-3 कैंडल के हाई के ऊपर लगाओ। और TP आपकी कौन सी थी, जो आपकी नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी थी। अब आप देखो कि मार्केट कितना ज़्यादा सेल आई है और ये आपकी ट्रेड कितने 1/8 की ट्रेड थी। ऊपर वाली ट्रेड आप देखो तो 1/10 की ट्रेड थी। मेरा मकसद आपको ये शो नहीं कराना कि इतने % ट्रेड थी, ये इतनी बड़ी ट्रेड थी, नहीं। मेरा मकसद है आपको हकीकत दिखाना कि मार्केट आपके साथ कैसे कैसे ट्रैप करती है, आपने कैसे इन ट्रैप से बचना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह अगेन मैं इस चीज़ के ऊपर एक और भी लेक्चर बनाऊँगा। इसी लेक्चर का पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर मैं और मज़ीद, जिसके अंदर सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल ही देखेंगे, 3-4 हम डिफरेंट अपने निकालेंगे, पेयर निकालेंगे, गोल्ड निकालेंगे, इंडाइसेस देखेंगे, इंडेक्स होते हैं हमारे US 100, US 500, US 30, ये सारे इनके ऊपर भी देखेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये देखो ये क्या बन रही थी, ये आप लोगों की रेजिस्टेंस बन रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, जैसे अब इसने जाना सेल लिया है, लेकिन इसने देखो इतना ऊपर जाके सिर्फ स्कैल्पर का, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट किया और अगेन दोबारा अपनी बाइंग मूव और सेलिंग मूव के अंदर आई और आपका तकरीबन बिलो लेवल जो यहाँ तक मार्केट पहुँची है, इस लेवल तक तकरीबन मार्केट पहुँची है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो यहाँ पे भी आपकी कोई लिक्विडिटी वगैरह होगी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रोक रही है। ये देखो मार्केट ने कंप्लीट आपकी सेल साइड, जो ये हमारा डेली लिक्विडिटी थी ना, इसको पहले हम डेली के अंदर भी देख चुके हैं। ये वाला हमारा डेली लिक्विडिटी, ये हमने मार्किंग डेली लिक्विडिटी की हुई थी। मैं आपको अगेन भी दिखा देता हूँ, 1 डे का चार्ट था, ये देखो। अब हमारी यहाँ से ट्रेड थी और ये वाली लिक्विडिटी हमारा टारगेट था, जो कि मार्केट ने हमारा हिट किया है टारगेट। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी कि डेली हाई, डेली लो, वीकली हाई, वीकली लो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैसे ये मार्केट ट्रैप बनाती है, कैसे लोगों को ट्रैप करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक और भी इसी तरह का एक और लेक्चर भी बना के दूंगा, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये वाली चीज़ें जो है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको मज़ीद आसानी होगी ट्रैप से बचने के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।